राम, कल तुम्हारे सिर पर राजमुकुट पहनाया जाएगा, परंतु ये याद रखना, जो राजमुकुट पहनता है अपने आप को अपने देश और अपनी प्रजा के हाथों सौंप देता है। राजा होने का अर्थ है सन्यासी हो जाना, फिर उसका अपना कुछ नहीं रह जाता, कुछ देश का हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर राजा को देश के लिए स्त्री, पुत्र, मित्र, यहाँ तक कि अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो त्याग दे, क्योंकि देश ही उसका मित्र है, देश ही उसका परिवार है। जो देश के लिए अपना सब कुछ नहीं त्याग कर सकता, उसे राजा बनकर प्रजा से कर लेने का कोई अधिकार नहीं। राजा को अपने हर आचरण से एक मर्यादा, एक आदर्श स्थापित करना पड़ता है, क्योंकि प्रजा उसी को देखकर आचरण करती है। एक राजा की मूल शक्ति दंड नहीं, न्याय है। न्याय जो पक्षपात से रहित हो और जो संकुचित भी ना हो, क्योंकि न्याय करते हुए उदारता को भी नहीं छोड़ना चाहिए। राजा को पृथ्वी का भगवान कहा गया है, क्योंकि लाखों प्राणियों का जीवन मरण, सुख दुख उसके हाथ में होता है। इसलिए उसमें दया, क्षमा, उदारता आदि भगवान के गुण होने चाहिए। युद्ध भूमि में राजा को अपनी सेना के आगे रहना चाहिए। जो स्वयं वीर नहीं होता, सेना उसका आदर नहीं करती। राजा को चाहिए ऋषियों, विचारकों और कवियों के आगे सदा नतमस्तक रहे, क्योंकि वही पथ प्रदर्शक होते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। उसके जो अंतरंग और निस्वार्थ मंत्री हों, उनकी आलोचना का आदर करे, उन पर भरोसा करे, फिर भी अपने मन की गूढ़ बात अंत तक अपने मन में रखे। राजा को चाहिए अपने गुप्तचरों द्वारा राज्य की पूरी खबर रखे। मैं जानता हूं राम कि तुम स्वयं राजनीति के पूर्ण ज्ञाता हो, परंतु एक जाने वाले राजा का यह कर्तव्य है कि वो आने वाले राजा को